हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपनी कविता हम राज्य के लिए मरते हैं पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी जो फर्स्ट पंक्तियां हैं उसे पढ़ा था। नेक्स्ट हम आज कंटिन्यू करेंगे। यदि वे करे उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। हमसे पर ही रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इसमें उर्मिला ने किसानों के जीवन को अपने राज्य के लिए कलहग्रस्त जीवन से श्रेष्ठ माना है। वो कहती है कि जो किसानों का जीवन है वो अच्छा है। उर्मिला कहती है कि यदि वे किसान अपने ऊपर गर्व करते हैं, गर्व मतलब मान करते हैं, तो उनका ऐसा करना बिल्कुल ठीक भी है। वे हर अवसर पर समारोह करते हैं। अवसर मतलब जो भी उनके त्योहार होते हैं वो सब क्या है, मनाते हैं। जब हमारे जैसे पहरेदार उनके रक्षक हो तो वो भला किससे क्यों डरेंगे। वे निडरता पूर्वक अपने त्योहार को मनाते हैं। इसके विपरीत हम लोग तो सदा राज्य के लिए ही मरते रहते हैं। ओके, अगेन नेक्स्ट है देखो, करके मीन मेघ सब और, क्या करे बुद्ध बात कठोर। शाखा में बुद्ध तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। उर्मिला ने किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वालों के जीवन को व्यर्थ माना है। कि उर्मिला मानती है कि किसानों का जीवन जो है वो प्रशंसा करने के लायक है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हम तो सिर्फ राज्य के लिए ही अपना व्यर्थ ही लड़ते रहते हैं, तो हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। उर्मिला कहती है कि विद्वान लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते रहते हैं, चाहे उसे कुछ प्राप्त हो या ना हो। मतलब हमने देखा ही है ना, कुछ जो विद्वान लोग होते हैं वो उनका क्या आदत होती है, उनकी बस यही आदत होती है कि किसी बात में क्या है, दोष ही निकालना। हमें उसमें दोष निकले ना, लेकिन फिर भी क्या उनकी आदत होती है, फिर वो क्या करते हैं, व्यर्थ में बहस करते रहते हैं, चाहे उन्हें कुछ प्राप्त हो या ना हो। परंतु जो किसान है वो इन व्यर्थ की बातों को त्याग कर सहज धर्म को अपनाते हैं। वे विद्वानों के चक्कर में ना पड़कर धर्म की जो वास्तविकता है, वास्तविक स्वरूप को सहज रूप से अपनाते हैं, जबकि हम राज्य के लिए आपस में ही लड़ते मरते रहते हैं। ओके, ये नेक्स्ट है, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इन पंक्तियों में उर्मिला ने राज्य के लिए गृह कलह करने वाले राजघराने से किसान के सहज जीवन को श्रेष्ठ माना है। उर्मिला कहती है कि यदि हम भी किसान होते तो फिर राज्य की गृह कलह के कारण उत्पन्न कष्टों को कौन सा सहन करता, कौन सा हरता। यदि हम भी किसान होते तो जो राज की उलझने हैं उन्हें कौन झेलता। राज्य की उलझनों को सहज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उन्हीं अन्नदाता किसानों को के सुखों को देखकर ही आज हमारे दुख दूर हो रहे हैं, फिर भी हम राज्य के लिए लड़ते मरते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी ये कविता कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।